कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित शेरबाग होटल में ठहरी हैं। फिलहाल प्रियंका का परिवार रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठा रहा है। प्रियंका गांधी 10 सितंबर को टोंक में एक सभा को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका के आने की खबर से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत टोंक के निवाई में पहुंचकर प्रियंका की सभा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 10 सितंबर को प्रियंका गांधी यहां एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगी, लेकिन उससे पहले निवाई के झिलाई गांव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना को भी लॉन्च किया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना की गांव में 10 सितंबर से लॉन्चिंग है। अब तक शहरों में 8 रुपए में खाने की योजना चल रही थी। गहलोत ने गांवों में भी इंदिरा रसोई का सस्ता खाना उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इसे इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना के नाम से जाना जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा खास तौर पर महिला वोटर्स को फोकस करने के लिए हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत पहले ही 25 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं। महिलाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी फंड, फ्री राशन समेत कई योजनाएं चल रही हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले योजनाओं के जरिए वोटर्स पर पूरा फोकस कर रही है। इससे पहले कर्नाटक, हिमाचल के चुनाव में भी प्रियंका ने कई सभाएं की थीं। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की सभा हुई थी और अब प्रियंका गांधी का टोंक दौरा है। 6 सितंबर को ही भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा भी हुई है। यानी एक और बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है, तो अब कांग्रेस के बड़े नेता भी बीजेपी को घेरने के लिए एक एक कर राजस्थान का रुख कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में प्रियंका के पहुंचने से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी मैदान में उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते दिखे। 7 सितंबर को प्रारंभ हुई थी। आज 1 साल हुआ उनकी यात्रा को। सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस कमेटियों द्वारा इस यात्रा का आगाज कर रहे हैं और सब आज 5 बजे से और 7 बजे के बीच में सब जगह यात्रा मनाएंगे और उसके 1 साल होने की हम याद में ये यात्रा हम भी निकाल रहे हैं। 7 से उन्होंने प्रारंभ की थी और लगभग 4000 किलोमीटर यात्रा कन्याकुमारी से करके कश्मीर तक 30 जनवरी को जा करके उनके खत्म हुए। लगभग 12 स्टेटों में वो चले थे, 57 जिले आए थे और 2 यूनियन टेरिटरी आई थी। बहुत लंबा एरिया था। कांग्रेस के लोगों के अलावा विभिन्न समाजों के, विभिन्न वर्गों के, बुजुर्ग, महिला, नवयुवक, बच्चे, सब तरह के लोग से उनकी मुलाकात हुई थी। मोदी जी मन की बात करते हैं, राहुल जी लोगों के मन की बात सुनने के लिए निकले थे। ये खास डिफरेंस मैं मानता हूँ ये कांग्रेसी होने के नाते। और उन्होंने सबकी समस्याओं को सुना, महिलाओं की समस्या सुना, नवयुवकों को सुना, बेरोजगारी की बात उन्होंने लोगों की सुनी कि कितनी बेरोजगारी है, जितने वादे किए थे वो सब पूरे नहीं हुए। और महंगाई की बात उन्होंने सुनी। नफरत का वातावरण जो सारे देश में बीजेपी के लोगों ने फैलाया है, उसकी बात उन्होंने महसूस की और उन्होंने यही कहा कि देश में प्यार और मोहब्बत सब वर्गों में होनी चाहिए। जब हमारा देश सारा स्ट्रॉन्ग होगा। प्रियंका गांधी फिलहाल सवाई माधोपुर में हैं। रविवार को टोंक में एक बड़ी सभा करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका अपने इस दौरे से सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ आने का मैसेज भी दे सकती हैं। बहुत मुमकिन है कि जब प्रियंका मंच पर आएं तो उनकी एक ओर अशोक गहलोत तो दूसरी ओर सचिन पायलट बैठे नजर आएं। राजस्थान तक के लिए सवाई माधोपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट।